की कसम खा रहे सर। हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। दोस्तों, इस समय बिग बॉस के सेट से एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। आज है संडे और बिग बॉस में जो वीकेंड का वार होता है उसका आज दूसरा दिन है। अभी बजे हैं शाम के 5 और शो का टाइम है रात के 9 बजे। लेकिन उससे पहले मेरा ये वीडियो आप तक पहुंच जाएगा, क्योंकि आज वीकेंड के बार में आने वाले हैं वो शख्स जिनको आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, यानी कि बाबू। जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा, यानी कि आप लोग समझ गए होंगे, भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार रवि किशन। लेकिन यहाँ आकर उन्होंने जो हंगामा किया और जो धमाका किया उसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जी हाँ, लोग तो ये समझ रहे थे कि भोजपुरी इंडस्ट्री का किंग होने के नाते और बिहार का होने के नाते वो आकर शिवानी कुमारी को सपोर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ आकर हो गया उल्टा। उन्होंने शिवानी कुमारी को बहुत कुछ बुरा भला कहा और ये कहा कि गांव की आड़ लेके, गांव की भाषा की आड़ में आप किसी की बेइज्जती नहीं कर सकती हैं, इस तरह बदतमीजी नहीं कर सकती हैं। उन्होंने शिवानी कुमारी को बहुत ही फटकारा और डांटा, जो कि सबको खराब लगा। और सोशल मीडिया पर रवि किशन के खिलाफ भी ट्रेंड होना चालू हो गया है। सोशल मीडिया पर रवि किशन के खिलाफ लोग अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि ये खुद कितने बड़े एक्टर हैं और खुद कितनी सभ्यता और शिष्टाचार वाले हैं। इनके गाने देख लीजिए, ये पहले क्या करते थे वो देख लीजिए, उसके बाद में शिवानी कुमारी को कुछ कहिए। आप लोगों को बता दूं कि शिवानी कुमारी की सोशल मीडिया में और बिग बॉस के घर के बाहर बहुत ही तगड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, जो उनके खिलाफ कुछ भी सुनना पसंद नहीं करती है। और लोगों ने यही आइडिया लगाया था कि अगर रवि किशन जी आए हैं तो बिहार और यूपी का होने के नाते वो शिवानी कुमारी को सपोर्ट करेंगे। लेकिन उन्होंने आते ही शिवानी कुमारी को फटकार लगाई कि गाँव की भाषा की आड़ में आप किसी से बदतमीजी नहीं कर सकती हैं, आप यहाँ पर बदतमीजी कर रही हो। मैं भी गांव का हूं और मुझे पता है कि गांव के लोग बहुत ही शालीन और शांत होते हैं। मेरी एक चीज़ ये नहीं समझ में आ रही है, और आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि भोजपुरी खासकर बिहार में वहाँ पर किस तरह की सभ्यता और संस्कृति है। मैं उसको बुरा भला बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप लोगों से पूछ रहा हूँ और मेरी वहाँ के बारे में जो राय है वो मैं बता रहा हूँ कि वहाँ के गाने देख लीजिए, वहाँ की फिल्में देख लीजिए, जिस तरह से गानों में अश्लीलता भोजपुरी सिनेमा में है, भोजपुरी इंडस्ट्री में है, उस तरह की अश्लीलता तो कहीं नहीं है। आप सब समाज में इस तरह के गाने नहीं बजा सकते हैं, केवल वहीं बज सकते हैं जहाँ दारू पी के आदमी टुन पड़ा हो। और वहाँ के आदमी आकर शिवानी कुमारी को सभ्यता का पाठ पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले तो ये बिग बॉस का शो ये सभ्यता और संस्कृति वाला शो है ही नहीं। जो आदमी शिष्टाचारी, सभ्य और सुसंस्कृत बन के वहाँ जाएगा उसका उस शो में कोई काम नहीं है। पिछले बिग बॉस के जितने भी सीज़न हुए हैं उनको आप उठाकर देख लीजिए, और सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला आए थे वो वाला सीज़न, किस तरह की बदतमीजियाँ और सारी हदें पार हो गई थी। जिसमें स्वामी ओम आए थे, उन्होंने टॉयलेट करके एक दूसरे के ऊपर फेंका था, तो वो उससे ज़्यादा सभ्यता और क्या हो सकती है। इस सेट में आके आप किसी को सभ्यता और सभ्यता का पाठ ना ही पढ़ाएं तो बेहतर है, क्योंकि ये शो जो है वो इस तरह का है ही नहीं। दूसरी एक चीज़, जब से शिवानी कुमारी गई हैं तब से उनके ऊपर एक टैग लगा दिया गया है बदतमीजी का। अब मेरी एक बात ये नहीं समझ में आ रही है कि वहाँ के जो पढ़े लिखे कथित तौर पर जो लोग हैं, जो अपने आप को मॉडर्न कहते हैं, वो खड़ी भाषा में बोलें, इंग्लिश में गाली दें तो वो सभ्यता है, और वहीं शिवानी अगर अपनी देसी भाषा में वही बात कहे तो असभ्यता हो गई। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक एपिसोड में शिवानी रणवीर से जब बात कर रही थी तब उनके बीच में तू में हुई थी, तो रणवीर ने शिवानी को हट कहा कि हट, तो शिवानी ने भी पलट के कहा हट। तो रणवीर ने कहा, उस चीज़ पर किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन शिवानी ने अगर कह दिया तो वो बदतमीज हो गई। अरमान मलिक जो इतनी बदतमीजी खुद करते हैं, शिवानी को कई बार शो में दोगली कह चुके हैं, और अगर शिवानी ने पलट के उनको दोगला कह दिया तो वो बदतमीजी हो गई। उसका जोर से बोलना वो बदतमीजी हो गया। मेरी समझ में नहीं आता है रवि किशन किस मुंह से उसको सभ्यता और संस्कृति का पाठ पढ़ा रहे हैं, जबकि उन्हें तो अपने यहाँ अपनी इंडस्ट्री के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि जिस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री, बिहार की इंडस्ट्री जिस तरह से बदनाम है अश्लीलता और अश्लील गानों, अश्लील फिल्मों की वजह से, और वो शिवानी कुमारी को यहाँ पर तमीज़ का पाठ सिखा रहे हैं। उसके कुछ अंश मैं आपको दिखाता हूँ। वो सब कुछ जानता हूँ, लेकिन शिवानी कोई भाषा, कोई भी संस्कृति भारत में नहीं सिखाती। अपमानित करके अपने आप को आगे अपनी मम्मी की कसम खा रहे सर। मतलब कहने का ये है कि जब से बिग बॉस शुरू हुआ है और शिवानी कुमारी गई हैं तब से वो किसी ना किसी के निशाने पर हैं। अंदर घर वाले तो उसको सपोर्ट करते ही नहीं हैं, ऊपर से वीकेंड के बार में जो मेहमान बुलाए जाते हैं वो आके उसका मजाक उड़ाते हैं। जैसे वो अभी एक नया वो तो अभी एडवर्टाइज वगैरह करता था, शो में होस्टिंग वगैरह करता था, उसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, राघव जुयाल करके जो आया था, वो उसकी एक्टिंग कर रहा था, वो बेहोश होने वाली, उसने भी मजाक उड़ाया। उसके बाद में ये रवि किशन आ गए, इन्होंने भी मजाक उड़ाया, और भी शायद कोई आया होगा, रितेश देशमुख वगैरह शायद उन्होंने किया हो तो मुझे पता नहीं है। सब कुल मिला के शिवानी को बराबर टारगेट किया जा रहा है।
और इस तरह से किया जा रहा है कि वाकई में कि वो वहाँ पर बीमार हुई, रोने लगी और इसमें भी वो रो रो के अपनी मम्मी की कसम खा रही है कि मेरी भाषा, मेरी बोली ऐसी ही है। तो अब मैं यहाँ से अपनी कोई बात कहूँगा वो शिवानी तक तो पहुँचेगी नहीं, लेकिन फिर भी एक बात के हिसाब से मैं कहना चाहता हूँ कि शिवानी तुम अपनी जो नेचुरल चीज़ है वो अपनी जारी रखो। किसी के बहकावे में, किसी की धमकी में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिग बॉस जीते या ना जीत पाओ को उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तुम वहाँ तक पहुँच गई, तुमसे पहले अच्छे मॉडर्न जो अपने आप को लोग कहते थे वो घर के बाहर हो गए। अगर तुम अभी तक वहाँ टिकी हो, 3 सप्ताह हो गए, लगभग 22 दिन, तो ये एक विक्ट्री की ही तरह है, ये एक जीत की तरह है। तो तुम अगर जीत के नहीं भी आओगी तो तुम्हारी हार भी जीत की तरह होगी। लेकिन रवि किशन, मनोज तिवारी, इन जैसे एक्टरों से मैं कहना चाहूँगा, एज ए एक्टर, राजनेता की बात नहीं कर रहा हूँ, एज ए एक्टर ये कितने सभ्य हैं, इनके गाने कितने सभ्यता वाले हैं, ये पहले खुद अपना देखें, उसके बाद में दूसरे को सिखाएं। तो आज का वीकेंड का वार जो है वो आप लोग देखना। उससे पहले आपको ये अपडेट दी है कि रवि किशन ने आके वहाँ पर शिवानी को काफ़ी फटकारा है और उसके बाद में सुनने में ये भी आया है कि इन सब बातों को जब लगा कि ये कुछ ज़्यादा हो गया, उसके बाद में उन्होंने वीडियो कॉल करके शिवानी की मम्मी से बात भी की और शिवानी की बात कराई। लेकिन उसका तो मुझे कन्फर्म नहीं है, जब वो शो आएगा तभी पता चलेगा। तो आप लोगों का इस विषय में क्या कहना है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना और अपनों का ख्याल रखना। आपको नई अपडेट मिलती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।